अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में मर्द पर बीवी के क्या हकूक़ हैं, आइए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस्लाम में बीवी के हकूक़। इस्लाम शादीशुदा ज़िंदगी चाहता है और इसमें बीवी और शौहर के हकूक़ मुतय्यन करता है। अज़दवाजी ताल्लुक़ खुदाई मंसूबा और फितरी अमल है। अज़दवाजी ताल्लुक़ात में असल प्यार और मोहब्बत है जो मियाँ बीवी के माबैन खुशगवार ज़हनी हालत और कैफियत का बाइस होता है। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, नफ़रत और नाखुशगवार कैफियत हो जाए तो उसका हल भी पेश करता है। हक़ अरबी ज़बान का मुफ़रद लफ्ज़ है, उसके मानी फ़र्द या जमात का वाजिब हिस्सा होता है। उसकी जमा हकूक़ आती है। हकूक़। अज़दवाजी ज़िंदगी एक अहम ज़िंदगी होती है। उसमें ज़ौजैन, ख़ानदान, घर और समाज के ताएं बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ात खुशगवार रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनकी अलहदगी से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, ख़ुसूसन औलाद पर बुरा असर पड़ता है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद उस पर बहुत तवज्जो देते थे। शौहर के बीवी पर हकूक़ दर्ज ज़ेर हैं। माली हकूक़, महर, नफ़क़ा, रिहाइश। गैर माली हकूक़, तरमीम, अदल व इंसाफ़, हुस्न सलूक, एज़ार सानी से बचना। हकूक़ की तफ़सीलात। तरमीम। नंबर 1, माली हकूक़। महर एक इस्लामी इस्तिलाह है जो शादी के वक्त मर्द की तरफ से औरत के लिए मखसूस की जाती है। महर शादी का एक लाजमी जुज़ो है। हक़ महर अदा न करने की नीयत से निकाह करने पर हदीस में सख्त वईद है कि ऐसे मर्द व औरत क़यामत के रोज़ ज़ानी और ज़ानिया उठेंगे। ये औरत को बतौर इकराम और वाजिब हक़ के दी जाती है। अगर महर की मिक़दार को निकाह के अक़द में मुतय्यन नहीं किया गया तो भी महर मिसल यानी औरत की ख़ानदानी महर वाजिब होगी। बेनफ़क़ा यानी बीवी के अख़राजात। उलमाए इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है कि बीवियों के अख़राजात उनके शौहरों पर वाजिब हैं जब तक बीवियाँ उनके हक़ में हैं। अगर बीवी शौहर से जुदा हो जाए तो शौहर पर नफ़क़ा ज़रूरी नहीं होगा। नफ़क़ा की हिकमत यह है कि बीवी निकाह के अक़द के ज़रिए शौहर की मलकियत और इख्तियार में हो जाती है। हत्ता कि बीवी का कमाने की गर्ज़ से शौहर की इजाज़त के बगैर बाहर निकलना भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा शौहर पर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी के अख़राजात वाजिब हैं। अगरचे बीवी बज़ाते खुद दौलतमंद हो, बीवी अगर शौहर की इजाज़त से कुछ कमाती है तो बीवी पर लाजिम नहीं होगा कि वो घर के अख़राजात में खर्च करे। अलबत्ता वो अपनी जानिब से तिबरन कर सकती है। नंबर 3, रिहाइश। ये भी बहुत अहम हक़ है, यानी शौहर पर अपनी इस्तिताअत और कुदरत के एतबार से रिहाइश का इंतज़ाम करना वाजिब है। नंबर 3, गैर माली हकूक़। अदल व इंसाफ़। शौहर पर अपनी बीवियों के दरमियान नफ़क़ा, रिहाइश और लिबास वगैरह में इंसाफ़ करना ज़रूरी है। हुस्न सलूक। बीवी के साथ हुस्न सलूक करना, उसके हकूक़ को अदा करना और उसकी जायज़ ख्वाहिशात की रियायत करना शौहर पर ज़रूरी है। इस्लाम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की जा बजा तालीम और ताकीद की है। सूरह निसा में तफ़सील से हुस्न सलूक और रियायात का बयान है। इसी तरह सहाबी उमर बिन अख़ूस से रिवायत है कि हुज्जतुल विदा के मौके पर रसूल अल्लाह ने हम्द व निसा के बाद वाज़ फरमाया। उसमें फरमाया कि औरतों के साथ ज़रूर हुस्न सलूक का मामला किया करो क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबला में कमज़ोर हैं। तुम्हें कोई हक़ नहीं कि उनके साथ सख्ती करो सिवाय उसके कि वो खुल कर फाश काम करे। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके बिस्तर को अलग कर दो और उन पर जुल्म ना करते हुए कुछ मारो। और अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी करती हैं तो तुम्हें उन पर सख्ती करने का कोई हक़ नहीं है।
اظہار ثانی سے بچنا۔ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسلام نے دوسروں کو اظہار ثانی سے منع کیا ہے تو بیوی پر اظہار ثانی بدرجہ اولی حرام ہے۔ عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ نقصان اٹھانا اور پہنچانا دونوں منع ہیں۔